मुफ्ती तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। साहब, गरीब लड़की से निकाह में इस्लाम में क्या सवाब मिलता है? बहुत ही ज़्यादा गरीब है, निकाह करे तो क्या सवाब मिलेगा? भाई, इंसानियत की किसी भी हवाले से खिदमत करोगे तो सवाब मिलेगा, लेकिन खिदमत इतनी करो जितनी अफोर्ड कर सकते। बदसूरत लड़की से भी शादी में सवाब मिलेगा क्योंकि उसको कोई पूछ नहीं रहा होता, लेकिन पता चला कि आप उससे मोहब्बत ही नहीं कर रहे शादी के बाद, तो जो थोड़ा बहुत बीवी के हुकूक आप पे वाजिब थे वो भी अदा नहीं हो रहे, तो इतना करो जितना अफोर्ड बोलो कर सकते, तो सवाब तो मिलेगा यकीनन। लेकिन पता चला कि आप ही में इतना हौसला नहीं है, अब आपको वो अच्छी नहीं लग रही, आप फिर इधर उधर चक्कर चला रहे हो लड़कियों के साथ कि यार वो मैं पता नहीं, इस तरह की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो तमाम चीज़ों को देख के फैसला करना चाहिए। समझते हो कि नहीं समझते? मिसाल के तौर पर किसी बेवा से शादी कर रहे हो जिसके बच्चे भी हैं, बहुत सवाब मिलेगा, ये तो पैगंबर की सुन्नत है, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। वो बच्चे आपके बच्चों में एडजस्ट होंगे कि नहीं होंगे, ये पहले से सोच लेना है। फिर उन बच्चों को आप बाप जैसी मोहब्बत दे सकोगे कि नहीं, क्योंकि आपके बच्चे नहीं हैं, वो मोहब्बत दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। कितने लोगों ने ऐसी औरत से शादी की जिसके सौतेले बच्चे रखे, अब वो उन बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों जैसी मोहब्बत नहीं दे पा रहे, तो घर में क्या हो रही हैं? लड़ाइयाँ। और उन्होंने शादी से पहले बड़े वादे कर लिए थे कि मैं इन बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पालूंगा। अब करने से पहले मुझसे मशवरा लिया नहीं, करने के बाद मशवरा ले रहे हैं। मैंने कहा ये नेचुरल नहीं है। आप अपने बच्चों को जिस तरह मोहब्बत देते हो दूसरे के बच्चों को दे नहीं सकता इंसान, मुश्किल हो जाती है। तो मैं जो भी बेवा से निकाह करें, तलाक याफ्ता से बच्चे पालें ज़रूर, लेकिन कुछ एग्रीमेंट शुरू में कर लें। वो एग्रीमेंट भी बता देता हूँ, बात कंप्लीट हो जाएगी। आप और इसका औरत को भी मान लेना चाहिए, ये उसको बता दें भाई ये बच्चे मेरी कस्टडी में रहेंगे, मैं इसको रखने के लिए, बल्कि नहीं और एक स्टेप आगे कि आप बच्चों की माँ हो, मैं आपकी गोद से ये बच्चे छीनूंगा नहीं, बस इतनी जिम्मेदारी मेरी है। बाकी मैं इनको बाप जैसी मोहब्बत दूं या ना दूं ये मेरे बस में नहीं है। मोहब्बत हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो भाई मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं। क्लियर बात कर लो। नहीं आ रही समझ में? देखो, मैंने भी अपना तजर्बा भी शेयर कर देता हूं ना। मेरी जब एक दफ़ा शादी हुई तो ये थी 2007 या 8 में, तो मुझे भी 2 सौतेले बच्चे जहेज़ में मिले थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हो गए, बेटी की शादी भी हो गई, हमारी घर से रुखसत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चों की तरह ही पाला हमने उसको, मोहब्बत भी। लेकिन बात मैंने पहले क्या की, बात मैंने ये कर ली थी कि भाई देखो, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता कि मुझे इनसे वैसी मोहब्बत होगी जैसे अपने बच्चों से। तो ये बच्चे मैं माँ से जुदा नहीं कर रहा, माँ के साथ रह सकते हैं। ये इसकी शरण क्या है? ये इसकी शरण नहीं, यानी इसकी मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ, क्योंकि औरत के लिए बच्चों के बगैर कहीं जाना ये बड़ा मुश्किल काम होता है ना। वो इस चक्कर में रिश्ते नहीं कर रही होती, तो ये आपकी कस्टडी में रहेंगे। और मेरी आमदन उस वक्त बहुत थोड़ी थी, तो ये भी मैंने कैद लगा दी कि भाई इनका खर्चा भी मेरे जिम्मे नहीं है। मैं करूं तो ये मेरी तरफ से फी सबीलिल्लाह होगा, लेकिन जिम्मे में नहीं है। मैं इसलिए ये बात आपको बता रहा हूं कि बात ऐसी ना करो कि सवाब के बजाय उल्टा अजाब होना शुरू हो जाए। आपने एक काम किया अच्छा समझ के और उसके उल्टे नताइज निकलना शुरू हो जाए। लेकिन हकीकत है कि हमें मोहब्बत भी होगी। जाहिर है आपके साथ कोई रहता है, आपके घर में रहता है, तो मोहब्बत तो होती है ना। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अब भी बहुत मोहब्बत है, और अल्लाह का शुक्र है जो टूटा फूटा हमसे खर्चा हो सका वो भी हमने किया। कुछ उनके ननियाल ने कर दिया, कुछ हमने कर दिया, ये सब मिलजुल के चलता रहा। और अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे तरीके से पल गए, बड़े हो गए, बेटा जवान हो गया, बेटी की शादी हो गई। आई बात समझने? तो बहुत अच्छा हिसाब किताब हो गया। वजह क्या थी? क्लैरिफिकेशन थी। कोई आड़ी तिरछी डायलॉग नहीं मारे हमने, ठीक है ना। लोग क्या करते हैं ऐसे सवाब के लिए ना, सवाब भी इंशाल्लाह मिला होगा कि नहीं मिला होगा। बच्चे पल गए हमारी कस्टडी में, बड़े हो गए। बच्ची के तो सबसे बड़ा मसला होता है शादी हो गई रुखसत हो जाए, वो ये काम भी हो गया। और अब भी अपनी बेटी समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको। कभी कोई ससुराल में थोड़ी बहुत ऊंच नीच, हमारे पास ही केस आता है, तो दामाद को हम उसी तरह से आंखें दिखाते हैं जैसे अपने दूसरे वाले दामाद को आंखें दिखाते हैं। आई बात समझने? फर्क अल्हम्दुलिल्लाह अमली तौर पर है नहीं, लेकिन बात क्लियर होनी चाहिए। बात क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए कि आप ज़्यादा डायलॉग ना मारें, क्योंकि मुझे ये ख़तरा था कि यार पता नहीं मैं ख़र्चा उठा पाऊँ ना उठा पाऊँ। फिर मसला ये होता है कि आप अपने बच्चों को पूरा ख़र्चा नहीं भी देते ना, तो माँ को ये बदगुमानी नहीं होती, माँ समझ लेगी कि यार पैसों की अभी कमी है। लेकिन फिर सौतेले में ये होता है कि अगले के दिल में ये ख्याल आ सकता है, अच्छा
یہ اپنا سوتیلاپن یہاں پہ نکال رہے ہیں. یہ کون کلیئر کرتا رہے گا بیٹھ کے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے؟ اپنے بچوں کو آپ نے کسی اچھے اسکول میں داخل کر دیا, اب آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو سوتیلوں کو آپ نے کسی گورنمنٹ کے اسکول میں کر دیا. ایک مثال دے رہا ہوں. اچھا یہ کیا ہے؟ سوتیلاپن نکالا جا رہا ہے. بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. آپ کی نیت غلط نہیں بھی ہوتی لیکن شیطان کو آپ کے سسرال کو ورغلانے کا موقع ملتا ہے. تو اس لیے بات کلیئر. تو جب بھی طلاق یافتہ عورت سے شادی کرو, جس کے بچے بھی رکھو یا بیوہ سے, تو پہلے بتا دو بھائی میری شادی آپ سے ہو رہی ہے, میں اتنا احسان آپ کے اوپر کر رہا ہوں کہ بچے آپ کی گود سے چھین نہیں رہا, بچے آپ کے ساتھ رہیں گے لیکن یہ آپ کے بچے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مجھ سے جو ہو سکا میں ان کو محبت دینے کی کوشش, اور اس طرح سے چلو گے نا تو محبت ہو بھی جائے گی, اپنے لگنے بھی لگیں گے وہ, کیونکہ اب آپ فری ہو جاؤ گے, کوئی تانا مجھے نہیں ملے گا. تو یار انسان گدھا پال لیتا ہے نا, اس سے محبت ہو جاتی ہے. بچے پالنے سے, انسان پالنے سے نہیں ہو جائے گی کیا؟ اور بیٹیاں تو ویسے ہی بہت انسان کو اچھی لگتی ہیں یار. جو چھوٹی بچی جب آپ کی گود میں ہو تو وہ تو ویسی پیاری لگتی ہے, انسان کو محبت ہو جاتی ہے. لیکن بات کلیئر ہو. وجہ اس کی ہے کہ اگر یہ بات کلیئر نہیں ہوئی نا تو پھر تو تباہی ہے, بربادی برباد. ایسے ہوئے ایک صاحب نے شادی کی ہے, وہ اتنی ٹینشن میں آیا ہوا ہے, کہہ رہے یار میں اپنے سوتیلے بچوں پہ جتنا بھی خرچ کروں تو سسرال کو یہی شکایت ہوتی ہے کہ کنجوسی دکھا رہے ہیں. بدگمانیوں کا دور ہے آج کل. تو اس لیے یہ بات کلیئر کر دینی چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟